हम अपने क्षेत्र गए थे तो हमने उनसे यही कहा था कि एक हमें प्रत्याशी के रूप में नहीं, एक सांसद के रूप में नहीं, आप हमें अपनी बेटी के रूप में देखिए। वोट आप देंगे कि नहीं वो बात की बात है, पहले आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। हम बिहार में सेकंड लार्जेस्ट मार्जिन से, हाईएस्ट मार्जिन से हम बिहार प्रदेश में जीते हैं चुनाव। तो ये सिर्फ और सिर्फ समस्तीपुर की जनता का प्यार है और उनका आशीर्वाद है। युवा है, युवा शक्ति नारी शक्ति के रूप में चुनाव लड़े, युवा शक्ति नारी शक्ति के रूप में हम सदन जा रहे हैं। तो हम मानते हैं कि हर युवाओं का प्यार आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, जनता का प्यार आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, महादेव का आशीर्वाद हमारे साथ है। पूरी कड़ी मेहनत से और पूरी हिम्मत से हम बिल्कुल ये कर पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। मेरे साथ देश के सबसे कम उम्र की सांसद मेरे साथ हैं। ये देश के लिए भी गौरव की बात है। हम बातचीत कराते हैं, बिहार से जीत कर आई हैं शांभवी चौधरी। हम बातचीत कराते हैं। पहले तो आपका स्वागत है मैम। एक बात ये बताइए कि आपके भावुक होने का जो टिकट आपको मिला, उसके बाद जो आप भावुक हुई, पूरे देश ने देखा, आज क्या भाव है आपके? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना जब वो जिस दिन का बात करें, जब हमको टिकट मिला था, तो उस दिन तो एक होता ना कि पहला स्टेप हमने अपने राजनीतिक जीवन का ले लिया था, तो वो एक अलग इमोशन था। पर आज जब हम केंद्र कक्ष में गए सदन के, वो एक अलग इमोशन था। उसमें जब पहले वाला था उसमें खुशी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज खुशी के साथ साथ जिम्मेदारियों का भी एहसास हुआ है। आज जब हम सदन गए तो हमें ये लगा कि यहाँ तक आने के लिए सिर्फ हमने नहीं, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने कड़ी परिश्रम की है हमें यहाँ तक भेजने के लिए, और लोगों की, जनता की एक उम्मीद है हमसे, उस उम्मीद पे हमें खड़ा उतरना है। और हम मानते हैं कि परिश्रम करके, हिम्मत से और मेहनत से ये हम बिल्कुल कर पाएंगे। मैम, आप लगातार जन्म आपका और आपने जो देखा वो पूरा राजनीतिक परिवार में आपका परवरिश हुआ, उसके बाद अब आप भी राजनीति में आई हैं। कितना कठिन था जनता के बीच जाकर वोट मांगना? कितना कठिन था ये पूरा जो वोट मांगना, घर घर जाना, कितना कठिन था? देखिए, हम बचपन से एक राजनीतिक परिवार में रहे हैं, तो हमें लोगों के बीच में रहने का आदत है। हमारे लिए कभी भी लोगों से बातचीत करना, लोगों से मिलना जुलना, ये कभी भी हमारे लिए कठिन नहीं रहा था। लेकिन हाँ, जब हम अपने क्षेत्र गए थे तो हमने उनसे यही कहा था कि एक हमें प्रत्याशी के रूप में नहीं, एक सांसद के रूप में नहीं, आप हमें अपनी बेटी के रूप में देखिए। वोट आप देंगे कि नहीं वो बात की बात है, पहले आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। अपने क्षेत्र की हम पहली महिला सांसद भी हैं, तो उनके लिए भी वहाँ पे जितने भी हमारे जो समस्तीपुर की जनता है, जितने भी हमारे मतदाता थे, वो सब उत्साहित थे। और हम ये मानते हैं कि उन्होंने हमें अपनी बेटी मान लिया है। बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद, सम्मान, समर्थन पूरा हमें मिला। और हम मानते हैं कि उस जनता के प्यार और आशीर्वाद की वजह से हमारा चुनाव प्रचार का जो दौरा था वो बहुत ही आसान हो गया। और इसीलिए हम बिहार में सेकेंड लार्जेस्ट मार्जिन से, हाईएस्ट मार्जिन से हम बिहार प्रदेश में जीते हैं चुनाव। तो ये सिर्फ और सिर्फ समस्तीपुर की जनता का प्यार है और उनका आशीर्वाद है। और हम ये चाहेंगे कि उनकी हर उम्मीद पे, आशाओं पे, अपेक्षाओं पे हम खड़े, आकांक्षाओं पे खड़े उतरे। जब आप यहाँ से नरेंद्र मोदी गए थे आपके लिए वोट मांगने, तो उन्होंने मंच से कहा था कि मेरी बेटी है, सबसे कम उम्र की बेटी है, आप इसको जिता के जरूर भेजना। आज आपकी मोदी जी से बात भी हुई, मुलाकात भी हुई, क्या बात हुई? आज जब हम उनसे मिले तो वो हमें तुरंत पहचान गए। उन्होंने कहा कि देखा, हमने कहा था तुम जीतोगी, तुम जीत गई। तो और उन्होंने हमें सर ठोक के आशीर्वाद भी दिया। तो हम ये मानते हैं कि कोई भी राजनीतिक जीत से बड़ी जीत मेरी यही है कि जो देश के प्रधान सेवक है वो हमें पहचानते हैं और वो हमें इतना प्यार और इतना आशीर्वाद देते हैं कि भरी भीड़ में भी वो हमें खोज करके अपना आशीर्वाद दिए। तो ये मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात है। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री जी की उम्मीदों पर हम खड़ा उतरें। आखिरी सवाल, समस्तीपुर के लिए क्या रोड मैप है? चूंकि आप जीत कर आई हैं, आपसे उम्मीदें बहुत हैं लोगों की, क्या रोड मैप है? हमारा रोड मैप, हमने घोषणा पत्र निकाला था जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट को, कनेक्टिविटी को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को अपना मेन टारगेट लेकर के हम चले थे। किसान प्रधान क्षेत्र है हमारा, किसानों के लिए हमें काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हमें योजनाओं से जोड़ना है ताकि उनको योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। वो चाहे किसान सम्मान निधि हो, किसान फसल बीमा योजना हो, किसान सिंचाई योजना हो, वो मुद्रा लोन हो युवाओं के लिए, रोज़गार का हमें एक रोड मैप तैयार करना है जिसमें अगर इन्वेस्टमेंट आएगा, कंपनीज आएंगी तो रोज़गार बढ़ेगा। कई फैक्ट्रीज हैं, कई मिल्स हैं जो समस्तीपुर में कई वर्षों से बंद पड़ी हैं, वो चाहे अशोक पेपर मिल हो, वो चाहे चीनी मिल हो, वो जूट मिल हो, ये सारी बंद क्यों पड़ी हुई है, इनको हम कैसे खुलवा सकते हैं और तुरंत से वहाँ पे रोज़गार का रेट हम बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट, उस पर हमें काम करना है। कई मजदूर हैं हमारे जो बाहर जाते हैं, हम मजदूरों को कैसे समस्तीपुर में रिटेन कर सकते हैं। एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, खेती बाड़ी वहाँ पे बहुत होती है, हम एक एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री वहाँ पे कैसे, पूसा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, वो सब चीज़ को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं और वो सारी चीज़ों को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमें इस पे काम करना है। सबसे कम उम्र के सांसद
सांसद हैं, जिम्मेदारी बहुत होगी, कैसे निभा पाएंगे? बिल्कुल निभा पाएंगे। हम मानते हैं कि पूरी जनता का, पूरे देश का आशीर्वाद और पूरी समस्तीपुर के सारे लोगों का प्यार हमारे साथ है। और युवा है, युवा शक्ति, नारी शक्ति के रूप में चुनाव लड़े, युवा शक्ति, नारी शक्ति के रूप में हम सदन जा रहे हैं। तो हम मानते हैं कि हर युवाओं का प्यार आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, जनता का प्यार आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, महादेव का आशीर्वाद हमारे साथ है। पूरी कड़ी मेहनत से और पूरे हिम्मत से हम बिल्कुल ये कर पाएंगे। शुभकामनाएं आपको। ये हमारे साथ संभवी चौधरी थी, जो बता रही थी कि कैसे अपने रोड मैप से बेरोजगारी दूर करेंगी, वहां के बंद पड़ी मिलें, चीनी मिलें और पेपर मिल, तमाम जो संसाधन हो सकते हैं रोजगार के, उसको कैसे खोला जाए और बेरोजगारी पे कैसे ताकत से उसे खत्म किया जाए। ये संभवी चौधरी के रोड मैप हैं। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।